पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इतना ज्यादा कॉस्टली अफेयर है कि इसको हारने के लिए भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कार्यकर्ताओं का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कस्टमाइज टी शर्ट, कैप, झंडे, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग चीजें दे के वोट खरीदना, उसका खर्चा अलग। और क्योंकि ये पूरे देश के लेवल पे करना होता है तो इनमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अगर मैं लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करूं तो 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पर आता है इलेक्शन में खर्चा करने पर। एजुकेशन पे खर्चा करने में हमारे 62 रैंक है। क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी जो है ये कुछ मैन्युफैक्चर तो करती नहीं है, ना ही इन्होंने कुछ इन्वेंशन किया जिसके बेसिस पे इनके पास पैसे आते हो। तो फिर इनके पास पैसे आता कहाँ से है? अभी जितने भी नेता हैं जमीन बेच के, अपना घर बेच के पैसा लगाए नहीं है, ये पैसा लगा रहे हैं आपका। जिस पैसे से देश में रोड बन सकती थी, हॉस्पिटल बन सकता था या एजुकेशन पे खर्चा हो सकता था, उस पैसे से ये अपने चुनाव चिन्ह के कस्टमाइज टी शर्ट और टोपी पहना रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और आप कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हैं, तो क्या आप उस पैसे को किसी वृद्ध आश्रम में या चाइल्ड फेयर में डोनेट कर सकते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहेंगे? आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी इन पॉलिटिकल पार्टी को गाली के अलावा कुछ नहीं देना चाहता। फिर भी इनको 2018 से 19 के बीच में एक साल के अंदर 951 करोड़ की डोनेशन मिली है, और वो भी तब जब डोनेशन करने वाले की डिटेल्स पता ही नहीं चल सकती थी। मंदिर में अगर कोई एक पंखा डोनेट करता है तो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाता है, और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट किया जा रहा है। जब बड़े बिजनेसमैन डोनेट करते हैं तो इनको फेवर मिलता है, इनके हिसाब से रूल बनता है। अब कोई भी पार्टी हो, सबका यही फ्रेमवर्क है पैसा कमाने का। दूसरी चीज, नेताओं ने रूल ऐसे बना दिए हैं कि इनको पैसे डोनेट करने पर आपको काफी फायदे मिलते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, साल का 5 लाख रुपए कमाते हैं और 25,000 रुपए टैक्स भरते हैं, और वो 25,000 रुपए पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं तो आपको काफी छूट मिल जाती है। उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना है। इसके साथ साथ आपको नेताओं की प्रोटेक्शन मिलती है, और जिस लेवल पे आप पैसा डोनेट करोगे उस लेवल पे आपके हिसाब से रूल बनेगा। वहीं आप किसी रिलीजियस एनजीओ को डोनेट करेंगे तो उसमें छूट नहीं मिलेगी, बाकी पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी को आप कितना भी डोनेट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जो पार्टी को आप कितना भी दे सकते हो, पार्टी अपने हिसाब से जिस नेता के ऊपर लगाना है वो डिसाइड करती है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70 लाख से ज्यादा कोई नेता खर्च नहीं कर सकता। लेकिन हंसने की बात यह है कि इतने पैसे में कोई पार्टी टिकट तक नहीं देगी। इलेक्शन में खर्चे की बात तो बहुत दूर की है। नेता अपने हिसाब से जितना मन चाहे खर्चा करता है और इलेक्शन कमीशन खाली नोटिस देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि एक नेता पूरे देश में लोगों के पास पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा नेता हो लेकिन उसके पास पैसा नहीं होने की वजह से लोगों तक उसकी बात ही नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडिंग अलाउ की है। लेकिन नेता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान लोगों को पैसा बांटने, दारू पिलाने और अलग अलग सामान देकर वोट खरीदने में लगा रहे हैं। और यही रीजन है कि चुनाव में इंडिया नंबर 1 पे है पैसा खर्च करने में। अब कोई इतना पैसा लगा के पावर में आएगा तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा, और नहीं भी देखेगा तो बिना पैसे के नेक्स्ट इलेक्शन कैसे जीतेगा? पैसा लेके वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा है, जो कि सिर्फ एक बेवकूफ ही ले सकता है। जिस पैसे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल सकती थी, वो आप सिर्फ एक 500 रुपए और एक बोतल में बेच आते हैं। फिर उससे 100 गुना ज्यादा पैसा लगा करके प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूलों में धक्के खाते हैं। ऐसा सौदा सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख ही ले सकता है। इलेक्शन के अंदर पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और फंड रेज कराने के लिए पार्टी जान तक लगा देती है। 1976 में FCRA एक्ट के तहत बहुत ही सख्त कानून है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के बाहर डोनेशन नहीं ले सकती है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को पाकिस्तान किसी पार्टी को डोनेशन के नाम पे पैसा देकर डोनेशन के नाम पे खड़ा कर दे, फिर ये बिजनेसमैन के साथ जो करते हैं सेम अरेंजमेंट बाहर के देशों के साथ करने लगते हैं। ये डोनेशन काम कैसे करती है? देखिए, 2017 से पहले अगर 30,000 से कम रुपए आप किसी पार्टी को डोनेट करना चाहते हो तो आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप पैसा लेके किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मनी इन्वॉल्व थी, इसलिए 90% डोनेशन कैश नहीं करते थे सब लोग। आपने सुना होगा इलेक्शन के टाइम पे कभी कहीं कैश पकड़ा जा रहा है, कभी कहीं कैश पकड़ा जा रहा है, तो इससे नेताओं को कैश से डील करने में काफी दिक्कत होने लगी। फिर 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। गवर्नमेंट ने कहा इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ब्लैक मनी खत्म होगी। इसमें इन्होंने ये किया कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है और वो 2000 से कम है, तब आप कैश में जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन अगर 2000 से ज्यादा है तब आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। मान लो आपको अपनी फेवरेट पार्टी को 1 लाख रुपए देने हैं, तो आपको SBI बैंक में जाना होगा
वहाँ एक फॉर्म भरना होगा और आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए कटेंगे और आपको बॉन्ड मिल जाएगा। और 15 दिन के अंदर आपको जिस पार्टी को वो बॉन्ड देना है आप उसको दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी बॉन्ड लेगा उसकी डिटेल उस बॉन्ड में मेंशन नहीं होगी और किसी भी पार्टी को नहीं पता चल सकता कि किसने किस पार्टी को बॉन्ड दिया है और कितना दिया है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब गवर्नमेंट ने इस बॉन्ड को लैब में टेस्ट कराया, उसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कोड नजर आया और अपोजिशन ने जब पार्टी फंडिंग की बात आती है तो चुप हो जाती है। लेकिन क्योंकि केवाईसी बैंक कर रहा है तो इसमें सारी डिटेल्स बैंक के पास होती है और रूलिंग पार्टी जब चाहे वो डिटेल बैंक से निकलवा सकती है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि 2 लोगों को रिश्वत देनी है, उनमें से एक को पता है कि कौन रिश्वत दे रहा है, दूसरे को नहीं पता है, तो आप किसको रिश्वत देंगे? सेम यही सिचुएशन जो डोनेट कर रहे हैं उनके सामने भी यही आ रही है। इसकी वजह से जो पार्टी सत्ता में है सिर्फ उसको चंदा जा रहा है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ईडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से 19 तक 6000 करोड़ के बॉन्ड बिके हैं, उसमें से 95% बॉन्ड रूलिंग पार्टी को मिला है। गवर्नमेंट कह रही है कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो रही है, लेकिन आरबीआई और इलेक्शन कमीशन कह रहा है इससे ब्लैक मनी और बढ़ रहा है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट डाला है कि इससे ब्लैक मनी बढ़ेगा। इसके रिस्पांस में कई बड़े नेता ने ये बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये आरबीआई समझ नहीं पा रही है, जब उनको समझ में आ जाएगा तो ये इसको एग्री कर लेंगे। ये 10वीं और 12वीं फेल नेता जो चांद को आज भी मामा समझते हैं, वो आज आरबीआई को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। सबसे बड़ी मजाक की बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मेनली इलेक्शन के लिए होता है। इलेक्शन की हर एक चीज का अप्रूवल इलेक्शन कमीशन करता है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये सही नहीं है। तो मेन बात ये है कि इसको अप्रूव किसने किया। फिर इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जनता से हर एक चीज छुपाई जा रही है और रूलिंग पार्टी को हर चीज बताई जा रही है। एक आदमी अपनी इनकम छुपाता है तो उसको दुनिया भर के नोटिस भेज देते हैं। आप खुद इतना सारा पैसा आप ले रहे हो, आप खुद क्यों नहीं कुछ बताते हो? एक प्राइवेट कंपनी जिसका 15 से 20 लाख तक का टर्नओवर है, उसकी ऑडिटिंग में ये जेम्स बॉन्ड तक को फेल कर देते हैं, लेकिन अपने पैसे की डिटेल देने में बिल्कुल नहीं देते हैं। ये लोग सिर्फ हम लोग को आधार लिंक करवा के अपना आधार लिंक नहीं कराते हैं। जब ये कैश पकड़े जाते हैं इनके 50,000 के ऊपर आप बैंक में जमा करने जाओ तो आपके दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप कैश लेके इनके कार्यालय में हाथ हिलाते चले जाओ, आपसे कोई डॉक्यूमेंट कोई पैन कार्ड नहीं मांगा। बंदी में 500,000 के नोट कहीं भी नहीं चल रहे थे, लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इसको अलाउ करी थी। वो तो बाद में एक्टिविस्ट ने हल्ला किया, तब जाके इनको थोड़ी सी शर्म आई, तब इन्होंने बंद किया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लोगों को 100% पता होना चाहिए कि उसके नेता कहाँ से पैसा ले रहे हैं। अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में हर एक नागरिक को पता होता है कि उसकी पार्टी जिसको वो वोट देने जा रहा है वो किससे पैसा ले रहा है और उससे क्या फायदा हो रहा है। मान लो कोई एबीसी कंपनी है, भारी डोनेशन देने के बाद बहुत ही कम टाइम में एकदम से ऊपर आ जाती है, अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो एक्टिविस्ट लोगों को आइडिया तो लग जाएगा कि इसकी कुछ साठगांठ हुई है गवर्नमेंट के साथ। एक्चुअली अपनी मनमानी करते हैं। आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं। आपको मास्क के लिए फाइन देना होगा, ये बिना मास्क के रैली करेंगे। पटाखे बैन करेंगे, खुद इलेक्शन जीतने पे जम के पटाखे फोड़ेंगे। कोविड में कंपनीज को बोल रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे, उनकी सैलरी ना रोके, और खुद रेलवे का 1 रुपया भी कम नहीं किया इन्होंने टिकट पे। ये सब के सब मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा चूतिया काट रहे हैं।